गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 9 धार्मिक और सामाजिक सुधार, आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास। हम इसमें सबसे पहले ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, इन सब ने मिलकर अपने अपने स्तर से धार्मिक व सामाजिक सुधार के बारे में कार्य किया है। 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अनेक कारणों से भारत में धर्म एवं समाज में परिवर्तन हुआ है। इससे पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। भारत के सामाजिक जीवन में अनेक कुरीतियां आ गई थी, जैसे छुआछूत, सती प्रथा, दलितों की दुर्दशा, बलि प्रथा, मद्यपान आदि, जिनके कारण भारतीय समाज पतन के द्वार पर खड़ा था। ऐसी स्थिति में प्रबुद्ध भारतीयों ने इसमें सुधार लाने के लिए आंदोलन किए। हमारा देश समय पतन की ओर बढ़ते जा रहा था। उसमें बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे छुआछूत, ये अछूत है, इसको छूना नहीं चाहिए। सती प्रथा, जो जिसका पति मर जाता है उसको पत्नी को भी जिंदा उसके साथ जला दिया जाता था। दलितों के साथ दुर्दशा, जो दलित परिवार के रहते थे उनको उनके साथ अत्याचार किया जाता था, उनको बहुत शोषण किया जाता था। बलि प्रथा, पशुओं की बलि देना, इंसानों की बलि देना, मद्यपान, शराब आदि पीना, इस कारण से बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी, जिससे हमारा देश पतन की ओर बढ़ गया था। और इसी को सुधारने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए गए। सबसे पहला इसमें आता है राजा राममोहन राय एवं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत कहे जाते हैं। उन्हें भारत के सुधार आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने ही भारत को सुधारने के रास्ते पर सबसे पहले कार्य किया था, इसलिए इनको सुधार का जनक किया जाता है। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन में उनके विचारों का व्यापक प्रभाव था। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके सदस्य शनिवार को सायंकाल एकत्रित होकर उपनिषदों का वाचन करते थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों के साहित्य को पढ़कर निष्कर्ष निकाला कि सभी धर्मों में एकेश्वरवादी अंश समान है, सभी में एकेश्वरवादी धर्म समान है। और वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने बंगला, हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी में अनेक ग्रंथों की रचना की और बांग्ला के फारसी में 2 समाचार पत्र आरंभ किए। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप विलियम वेंकटेश ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी तथा कानून बनाकर सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया था। 1833 ईस्वी में उनका देहवास हो गया। राजा राममोहन राय का 1833 में देहवास हो गया और उन्होंने कानून बनवा दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति सती प्रथा का प्रचलन करता है या उसका उपयोग करेगा तो उसको कड़ी सजा दी जाएगी और ये दंड के रूप में उसको दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे स्वामी दयानंद समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने बताया कि मनुष्य को ईश्वर द्वारा प्रदत्त सारा ज्ञान वेदों में विद्यमान है। जो भगवान ने हमको ज्ञान दिया है वो हमारे वेदों में लिखा गया है। अतः अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए और हमें हमारे अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाकर हमारे जीवन को अच्छा बनाना। इसका प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश है आर्य समाज की भारतीय सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक व शैक्षणिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। 59 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। 59 में उनका देहांत हो गया। महादेव गोविंद रानाडे एवं प्रार्थना समाज। अब हम आते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर सन 1867 ईस्वी में बंबई में महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। इस समाज के कार्यक्रमों में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एवं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जैसे नेताओं का सक्रिय योगदान रहा है। आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज ने स्त्रियों के उद्धार के लिए कार्य किया एवं विधवा पुनर्विवाह को समर्थन किया। स्त्रियों को दुर्दशा को सही करने के लिए और विधवा जैसे कोई किसी का पति मर जाता है तो उनको पुनर्विवाह के लिए
का समर्थन किया कि वे पुनर्विवाह कर सकते हैं। राणा ने समाज की जागृति में शिक्षा को प्रमुख बताते हुए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। सन 1884 ईस्वी में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसके माध्यम से वे एक विद्यालय खोला जो कालांतर में पूना के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। सन 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी प्रार्थना समाज का समर्थन किया। अब हमारे आते हैं स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। 19वीं सदी के सब प्रमुख समाज सुधारकों में रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म सन 1836 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। वे बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे तथा उन्होंने सभी धर्मों की पवित्रता को स्वीकार किया। भारतीय संस्कृति को महान बताते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा को सही बताया। भारतीय संस्कृति को मानते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा को सही से बताया। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उस समय के सभी सुधारक प्रभावित थे। उनके जो कार्य से सभी सुधारक उनसे प्रभावित हुए और वो बोले कि ये सही मार्ग पे कार्य कर रहे हैं। उनके उपदेशों का पालन किया गया। उनके उपदेशों और शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 1863 ईस्वी में बंगाल के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ज्ञान की खोज में वे रामकृष्ण परमहंस से मिले और उनसे प्रभावित होकर सन 1897 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद को अध्यात्म की अच्छाई से जोड़ना था। वे समाज को सुधारना चाहते थे और अच्छाइयों से जोड़ना चाहते थे। वे ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़कर रामकृष्ण परमहंस से मिले और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।